एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेविड क्रिस्टल को अभी भी परेशान कर रहा है। क्रिस्टल बहुत डर जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही होती है। तभी वहाँ चार्ल्स आता है। वो उसे कहती है, मैं उससे किसी भी हालत में पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि डेविड सॉरी एडविन एक बुक पढ़ रहा है। तभी उसके पास दो लड़के आते हैं। वो अपना नाम ब्रेड और हंटर बताते हैं और डेड बाय डिटेक्टिव्स के बारे में पूछते हैं। ब्रेड और हंटर बताते हैं, हमें लगता है हमारा मर्डर हुआ है, और कहते हैं, हमने अभी भी स्टेट चैंपियनशिप जीती। हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। हमारा एडमिशन हमारे ड्रीम कॉलेज में हो गया था। उसके बाद बस यह याद है, हम इसी शहर में थे लेकिन मरे हुए। क्रिस्टल पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है किसने तुम दोनों का मर्डर किया होगा? तो वो बताते हैं, पुलिस ने कहा कि शराब पीने की वजह से हमारी मौत हुई है। लेकिन जरा तुम यह बताओ कि हमारी आंखों में से खून क्यों निकल रहा है? शराब पीने से आंखों से खून कहाँ निकलता है? फिर वो तीनों डिस्कस करते हैं कि केस ले या ना ले। एडविन कहता है, मुझे तो यह काम विच का लग रहा है। और फिर यह केस ले लेते हैं क्योंकि वो लड़के केस के बदले पैसे भी देने वाले थे। अब हमें निको दिखती है। वो अपनी मॉम के लिए लेटर पोस्ट करने जा रही होती है। तभी उसको एक औरत लेटर लिए दिखती है, वैसा ही लेटर जो जेनी के पास देखा था। वो उस औरत का पीछा करती है तो वो कोई और नहीं लाइब्रेरियन मैक्सी होती है। निको उससे कहती है, चलो हम जेनी के बारे में बात करते हैं। तो मैक्सी कहती है, मैं तो उसे जानती भी नहीं। उधर चार्ल्स एडविन को बताता है कि क्रिस्टल और उसने किस किया है। एडविन उससे पूछता है, तुम्हें किस करके कैसा लगा? चार्ल्स बताता है कि पुरानी वाली फीलिंग नहीं आई, लेकिन मैंने दिमाग में कुछ महसूस किया। तभी क्रिस्टल आती है और वो तीनों केस की छानबीन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन निको उनके साथ नहीं जाती। वो कहती है, मेरे पास अपना एक केस है, वो मैं भी नहीं बता सकती, और यह कहकर अपने रूम में आ जाती है। रूम के अंदर वो दोनों भूत शोर मचा रहे होते हैं। तो निको कहती है, तुम लोग शोर मत मचाओ, वरना मेरे दोस्त तुम्हें मारने के लिए बेताब बैठे हैं। और शापित मुकद्दर के गोले को हिलाती है और उसमें लिखा हुआ आता है कि अंजाम ठीक नहीं होगा। तो निको कहती है, यह गोला बिल्कुल बेकार है क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि विच और मोंटी एक साथ होते हैं। विच एक पौधे को देखकर कहती है, मेरा नन्हा शैतान तैयार हो रहा है। तो मोंटी पूछता है, क्या यह काम करेगा? विच कहती है, अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो यह बिल्कुल ठीक काम करेगा। और मोंटी से पूछती है, कहीं तुम एडविन पर सिदा तो नहीं हो गए? तभी उसके खुफिया तहखाने से बहुत तेज आवाज आने लगती है। विच कहती है, मेरी नन्ही बच्ची भूखी है, उन दोनों भूतिया डिटेक्टिव ने इसका खाना छीना है। मोंटी कहता है, वो नन्ही बच्ची एक बस जितनी बड़ी है। फिर विच बोलती है कि जवानी बरकरार रखने के लिए मासूम बच्चियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मोंटी पूछता है, क्या तुम खून में लथपथ समुद्र के किनारे खड़ी रही और लिलिथ ने आकर तुमको अमरता का वरदान दिया? उसने तुम्हें हमेशा खूबसूरत और जवान क्यों नहीं बनाया? ये सुनकर विच को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उस मक्कार खूनी देवी का नाम मत लो। उसने मुझे धोखा दिया, अमर रहने का फायदा ही किया। अगर आप जवान ना रहो तो जवान रहने के लिए मुझे जितने बच्चे खिलाने पड़े मैं खिलाऊंगी। और मोंटी से कहती है, जल्दी से जल्दी मुझे उन दोनों भूतों को अपने रास्ते से हटाना है। वो दोनों भूत क्रिस्टल, चार्ल्स और एडविन को वहां लेकर आते हैं जहां पर उनकी मौत हुई थी, और क्रिस्टल को एक बॉक्स देते हैं जिसमें पैसे होते हैं। क्रिस्टल बॉक्स देखकर वापस दे देती है। फिर वो बताते हैं कि यहाँ हमारी लाश मिली थी, हमने दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक पी, लड़कियां भी थी, और फिर अंधेरा हो गया। चार्ल्स पूछता है, अंधेरा होने से पहले तुमने कुछ अजीब सा देखा? तो वो बताते हैं, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमने एक पेड़ देखा, मौत का पेड़, जिसकी आंखें थी और डालियां बिल्कुल हाथों के जैसी। तो एडविन कहता है, तो यह पेड़ हो सकता है सफेद वाला देवदार या फिर जापानी पेड़, और ऐसे जंगलों में यह दोनों पेड़ नहीं होते। एडविन पूछता है, इस पार्टी में बहुत लोग होंगे? तो वो दोनों बताते हैं, बहुत सारे लोग थे। तो चार्ल्स कहता है कि चश्मदीद गवाहों से बात करने के लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं। एडविन और चार्ल्स ने अपना भेष बदला होता है। तो क्रिस्टल कहती है, तुम दोनों बहुत बेकार लग रहे हो। वो कहते हैं, इसमें हम समझदार लग रहे हैं। क्रिस्टल कहती है,
हम यहाँ रिपोर्टर बनाकर जा रहे हैं, तो चार्ल्स अपनी जुबान को कंट्रोल रखना, और एडविन तुम तो चुप ही रहना। वो लोग बहुत से स्टूडेंट्स से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर वो एक जगह आकर बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है जिसकी हर कोई तारीफ करे। तभी क्रिस्टल के पीछे एक ड्रैगन के कपड़ों में कोई आता है और उसे चेंजिंग रूम में ले जाता है। ड्रैगन कहता है कि तुम्हें ब्रेड और हंटर का सच जानना है, तो रिची से बात करो, लेकिन मेरा जिक्र मत करना। तुमने मुझे नहीं देखा, और यह क्या कर वहां से चला जाता है। इधर निको जेनी के पास आती है और उसे बताती है कि उसे उसकी सीक्रेट एडमायरर मिल गई है, और कहती है कि मैंने तुम दोनों की आज रात डेट फिक्स कर दी है। जेनी इस बात से खुश नहीं होती। वो कहती है, तुम ऐसे सीक्रेट ही रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को इंसानों से ज्यादा बिल्लियों से प्यार है। तो निको कहती है, अगर आज की रात अच्छी नहीं हुई तो मैं 1 महीने तुम्हारे यहाँ सफाई का काम करूंगी। चार्ल्स, क्रिस्टल, एडविन रिची के पास आते हैं। क्रिस्टल कहती है कि मैं दूर से ही उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और उसे उसमें सिर्फ पोर्न ही दिखता है। तो क्रिस्टल कहती है, तुम दोनों थायब ही रहना, ऐसा लगना चाहिए कि मैं अकेली हूँ। क्रिस्टल रिच से पूछताछ करती है, तो रिच कहता है, तुम्हें मुर्दों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्रिस्टल कहती है, मुझे एक आर्टिकल लिखना है। तो रिची बताता है कि ब्रेड और हंटर गे थे, इसी शर्म की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्रिस्टल कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच बताओ। तभी रिची क्रिस्टल को अपना लाइटर जलाकर डराना शुरू कर देता है। ये देखकर एडविन और चार्ल्स उसे डराते हैं। रिची बहुत बुरी तरह से डर जाता है। क्रिस्टल कहती है कि जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक यही होता रहेगा। वो बताता है, वो दोनों लड़कियों का फायदा उठाते थे। शेल्बी ब्रेड की गर्लफ्रेंड थी, उसने स्कूल को छोड़ दिया और उसके बाद शेल्बी ब्रेड पर नजर रखने लगी। उसे गुस्सा आने लगा, वो ब्रेड को धमकियां देने लगी, और फिर अचानक ब्रेड और हंटर मर गए, और 1 महीने बाद शेल्बी ने भी सुसाइड कर लिया, और यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। और फिर उनसे कहता है कि अगर तुम्हें और जानना है तो तुम्हें मुर्दों से बात करना सीखना होगा, जाओ जाकर शेल्बी से बात करो। उसे क्या पता क्रिस्टल के पास 2 दोस्त हैं और वो दोनों भूत है। इधर निको जेनी की डेट की तैयारी कर रही होती है और बुचर शॉप को बहुत फूलों और लाइटों से सजाती है। जेनी कहती है, यह सब देखकर उसे लगेगा कि मैं पागल हूँ। निको कहती है, अरे नहीं, वो फ्लैट हो जाएगी, और क्या पता आज तुम्हें अपना साथी मिल जाए। तभी मैक्सी हाथ में फूल और शैंपेन की बोतल लेकर वहां आ जाती है। इधर एडविन, क्रिस्टल और चार्ल्स शेल्बी की कब्र पर आते हैं। एडविन उन दोनों को वहां से भेज देता है और शेल्बी को अपने पास बुलाता है। शेल्बी आती है और एडविन उससे ब्रेड और हंटर के बारे में पूछता है। वो कहती है, उन कमीनों के बारे में बात करने से अच्छा न दूसरी दुनिया में पैरों में खून आने तक चलो। उधर ब्रेड और हंटर चार्ल्स और क्रिस्टल के पास जाते हैं और पूछते हैं, हमारे केस के बारे में क्या हुआ। वो शेल्बी को एडविन के साथ देखते हैं और उन्हें लगता है कि शेल्बी ने ही उन्हें मारा है। वो उसके पास जाते हैं तो शेल्बी को गुस्सा आ जाता है और एक शैतान का रूप ले लेती है। ये देखकर वो दोनों डर के भाग जाते हैं। फिर शेल्बी नॉर्मल हो जाती है और एडविन को बताती है कि मैं बहुत अच्छी रनर थी, लेकिन इन दोनों ने मुझे ड्रग्स दिया, जिसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप चली गई, और इसी वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। लेकिन मैंने इन दोनों को नहीं मारा, लेकिन मैं इनकी मौत पर बहुत होती। और कहती है, यह भी अपनी डायरी में लिख लेना। और फिर शेल्बी वहां से चली जाती है। चार्ल्स को वो दोनों लड़के सच्चे लग रहे होते हैं और क्रिस्टल कहती है कि वो दोनों अच्छे नहीं हैं। उन्होंने एक लड़की को ड्रग दे दी और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी क्रिस्टल के पास मरीन का कॉल आता है। इधर बुचर शॉप में जिनी और मैक्सी अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं। उधर क्रिस्टल, एडविन और चार्ल्स मरीन के घर आते हैं। वो कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, और क्रिस्टल को अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है। क्रिस्टल अंदर चली जाती है। एडविन और चार्ल्स को वहाँ कुछ अजीब सा लगता है और वो दोनों वहाँ कुछ छानबीन करने लग जाते हैं। तभी उन्हें विंडो से वो पेड़ दिखता है जिसके बारे में ब्रेड और हंटर ने बताया था। इसका मतलब मौत के टाइम वो दोनों यहीं पर थे। अब उन्हें और शक होने लगता है। फिर उन्हें एक टेबल के पीछे एक बॉक्स मिलता है। चार्ल्स बॉक्स को खोलता है और उसमें से उन दोनों के मोबाइल फोन मिलते हैं। इधर मरीन क्रिस्टल को ड्रिनल देती है। क्रिस्टल पीने से मना करती है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है, तुम्हें ड्रिंक पीनी होगी।
एडविन और चार्ल्स भागकर क्रिस्टल के पास आते हैं और बताते हैं कि यही थूनी है। इसने उन दोनों के फोन ऊपर छुपा के रखे हैं। फिर क्रिस्टल उस पर अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे पता चलता है कि ब्रेड ने उसके कुछ पर्सनल फोटोज अपने दोस्त के साथ शेयर किए, जो कि मरीन को अच्छा नहीं लगा और उसने उनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके फोन से अपनी फोटो डिलीट कर दे, लेकिन उसके ओवरडोज से उन दोनों की मौत हो गई। वो डर गई और उसने रिची को अपनी मदद के लिए बुलाया। रिची उनसे चढ़ता था, इसलिए वो उसकी मदद करने आ जाता है। वो बताती है रिची का फोन आया था कि तुम मेरे बारे में पूछताछ कर रही हो, और फिर कहती है मैं तुम्हें भी मारने वाली थी, आई एम सो सॉरी। फिर वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। चार्ल्स कहता है हमें उन दोनों को सच बताना होगा। एडविन कहता है चलो अब हमें अपने काम पर लगना चाहिए। तो क्रिस्टल कहती है तुम दोनों जाओ, मुझे एक अच्छा सा शावर लेना है और जी भर कर सोना भी है। उधर जेनी और मैक्सी एक दूसरे को किस करते हैं। बातों बातों में मैक्सी उसे बता देती है कि वो जेनी को रात में सोते हुए देखती है। ये बात जेनी को बहुत अजीब लगती है और वो उसे वहां से जाने को कहती है। तभी मैक्सी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक बड़ा चाकू उठा लेती है और जेनी पर हमला कर देती है। जेनी अपनी जान बचाकर भागती है और छुप जाती है। मैक्सी उसके पीछे पीछे आती है और उस पर हमला करती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर में टेबल पर रखी एक नोकीली चीज घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां क्रिस्टल और निक आ जाते हैं। वो यह सब देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। उधर एडविन और चार्ल्स ब्रेड और हंटर को बताते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन वो दोनों शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उन दोनों को ही भला बुरा कहते हैं। तो चार्ल्स कहता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई, अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। तभी जमीन फाड़ कर बहुत से हाथों वाला एक भयानक जानवर आता है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। और हम देखते हैं कि एडविन और चार्ल्स अपने बैग में छुप जाते हैं। चार्ल्स बहुत गुस्से में होता है। वो उन दोनों लड़कों को अच्छा समझ रहा होता है, लेकिन वो बुरे होते हैं। चार्ल्स कहता है मैं भी उनकी तरह ही हूँ, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, मैं अपने बाप की तरह बुरा नहीं बनना चाहता। एडविन उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चार्ल्स उसको गले लगाता है। अब हम देखते हैं कि एडविन को कुछ अलग एहसास हुआ। उधर बुचर शॉप पर पुलिस आ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर निको और जेनी को पूछताछ के लिए ले जाती है। तभी डेविड क्रिस्टल के दिमाग में आ जाता है और फिर वही अपनी पुरानी बकवास करता है। तभी चार्ल्स वहां आकर क्रिस्टल को आवाज देता है, जिससे डेविड चला जाता है। क्रिस्टल कहती है मैं परेशान हो गई हूँ, वो करेगी मेरे दिमाग में घुस जाता है, पता नहीं मैं उसे कैसे रोकूं। अब हम देखते हैं कि मोंटी और एडविन एक पार्क में है। एडविन कहता है मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ, मुझे प्यार के एहसास समझ नहीं आते, लेकिन मुझे एहसास होने लगा है। तो मोंटी उसे किस कर लेता है। एडविन कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मोंटी कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। एडविन उससे कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि दो बिल्लियां एडविन पर नजर रख रही होती है और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल। बाय।